अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़िबा मलिक और आप प्रोग्राम हम और आप देख रहे हैं। आज का प्रोग्राम का आगाज़ मैं एक अच्छी बात के साथ करूंगी, वो ये है कि आप लोग दूसरों में ख़ामियां मत निकालें, क्योंकि ख़ामियां आप में भी हैं और ज़ुबानें दूसरों में भी हैं। तो अगर आप किसी की ख़ामी निकालते हैं तो आप ये ज़रूर सोचिए कि अगर कोई आपकी ख़ामी निकालेगा तो आप कैसा फ़ील करेंगे। जब आप ये समझ जाएंगे और आपको बुरा लगेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इस आदत को नहीं छोड़ेंगे। तो इसी के साथ ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कुछ टैलेंट्स हंट करेंगे और इसके अलावा कुछ गेम्स होंगी, टंग ट्विस्टर्स होंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, पहेलियाँ होंगी। तो आइए जी चलते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। रंग चेहरों का रंग, हाथों का रंग, मेलों का रंग, ठेलों का रंग। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुशरा गुलफाम। मुशरा बताओ क्या करते हो? मैं पढ़ती भी हूँ और थोड़ा बहुत काम भी कर लेती हूँ साथ। इसके अलावा पढ़ती हूँ, होस्टिंग भी करती हूँ, टिकटॉकर भी हूँ। मेरा रिसेंट ड्रामा भी आया है, सॉन्ग किया है मैंने अभी रिसेंट, दैट्स ऑल। अरे वाह, ये तो बहुत कुछ है। ड्रामा भी कर रही हैं, गाना भी किया है, टिकटॉकर भी हैं। टिकटॉक पे किस तरह की वीडियोस बनाती हैं? मैं ज़्यादातर टिकटॉक पे लिपसिंग वीडियोस बनाती हूँ। वीडियोस बनाती हैं और कितने उस पे व्यूज़ आ जाते हैं? फॉलोअर्स कितने हैं आपके? मेरे 1.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं और व्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली जो मेरी मतलब जस्ट जिसे कहते हैं लिपसिंग या दुखी वीडियोस होती हैं उन पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, बाकी इतने ज़्यादा नहीं आते। ज़्यादा नहीं आते। चलिए ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आज आप फिर, चूँकि आप कह रही है कि मैं गाना भी कर चुकी हूँ, तो आपसे गाना सुन लेते हैं, क्या ख्याल? जी श्योर। चलें सुनाइए। अच्छा, मेरा एक फ़ेवरेट गाना है, मैं हमेशा वही गाती हूँ और मुझे वो गाना बहुत पसंद है, मैं वही आज भी गाऊँगी। किसी ने हंसना नहीं, वैसे हंस भी ले तो कोई नहीं। सबको हंसना चाहिए ना, हम तो चाह ही रहे हैं, हमारा एंटरटेनमेंट शो है, सब हंसे। अब आपको देख के तो सब खुश होंगे ना, रोएगा तो कोई भी नहीं। ओके ओके, तो एक ही फेवरेट गाना है, वो गाती हूँ। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। बहुत कम गाया है आपने, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप कुछ और भी गाएं हैं। मुझे एक ये गाना अच्छा लगता है और इसके अलावा यही, इसी को आगे मज़ीद गा लूँ। हाँ। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। अच्छा जी, आपने गाना भी अच्छा गाया है। आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ मैं, मुझे बताओ कि दरख्त पर लटका ऐसा कौन सा मटका है जिस पे पानी होता है? दरख्त पर लटका ऐसा कौन सा मटका है? पानी का। दरख्त पे कौन सा पानी का मटका लटका होता है? ये पहेली है, ज़रा गेस कीजिए। दरख्त पर लटका ऐसा कौन सा मटका होता है इसमें पानी होता है? दरख्त पे तो कोई मटका नहीं होता। नहीं, ये होता है, ये वाला मटका होता है। ये अच्छा, दरख्त पर लटका मटका, टहनी। टहनी कैसे? नारियल। यस, नारियल इज़ द राइट आंसर। आप इसके अलावा क्या कभी अच्छी बात आती है आपको? हाँ, मैं अच्छी बातें तो बहुत सारी कर लेती हूँ। फिर बहुत सारी करें। अच्छी बात ये है कि खुश रहें, खुश रहने दें। नया साल आने वाला है तो इस नए साल की खुशी में जो है पुराने गमों को भूल जाएं और अपनी ज़िंदगी को फिर से स्टार्ट करके अपने आप को भी मौका दें और बाकी लोगों को भी, और काइंडली खुश रहें और खुश रहने दें। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वर्दा। आप मैमूना। क्या करते हो? मैं तो वैसे जो हूँ जॉब भी करती हूँ, साथ टिकटॉक भी बनाती हूँ और इंस्टाग्राम भी यूज़ करती हूँ। सो व्यूवर्स देख लें, आपके सामने ये टिकटॉकर्स खड़े हैं जिनको आप बहुत देखना पसंद करते हैं। आज सिटी 42 की स्क्रीन्स पर आप देखने को मिल रहे हैं। कितने फॉलोअर्स हैं आप? मेरे टिकटॉक पे 1.1 मिलियन। मिलियंस में फॉलोअर्स पहुंचे हुए हैं इनमें। क्या आप में ऐसी खास बात है कि आपके मिलियंस तक फॉलोअर्स हैं? लोगों को मेरी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। ज़रा स्माइल करके दिखाइए।
इससे आपको कोई हेट कमेंट सुनने को मिले हैं कभी टिकटॉक पे? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। मैंने बहुत अच्छा कंटेंट, बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ को मिल जाते हैं, आपको नहीं मिल रहे? नहीं, क्योंकि हमेशा फैमिली कंटेंट बनाया तो नहीं मिलते। आप भी टिकटॉकर हैं? जी, आपके कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे इतने ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, फिर भी कितने हैं? 450 के समथिंग। नहीं, 50K समथिंग। 450K भी काफ़ी है, 4,50,000। अच्छा जी, खैर ये टिकटॉकर्स हैं भाई, इनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, पता नहीं इनके इतने फॉलोअर्स कैसे आ जाते हैं। आप कैसी वीडियोस बनाती हैं? मैं जो भी मतलब कि साउंड पे वीडियोस, सिंपल वीडियोस बनाती हूँ ना, कोई इतनी अच्छी ना होती हूँ। सबको मतलब कि ये कि इतनी इस तरह की वीडियोस होती हैं कि सबको पसंद आ जाती हैं। आपको कभी हेट कमेंट सुनने को मिले? हाँ, किस किस तरह के कमेंट्स मिलते हैं? काफ़ी लोग, जिन लोगों को खुद देख लेते हैं, बाद में जो फजूल लोग होते हैं वो कमेंट्स कर देते हैं हेट वगैरह। नाम नहीं होंगे तो नाम कैसे होगा? आप तो कह रही हैं बदनाम ही नहीं है, आपको तो कभी कोई हेट कमेंट सुनने को नहीं? उनको नहीं ना मिलते, जिनको मिलते हैं उनकी बात हो रही है। चलें, आप दोनों से मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ। दरख्त पर लटका ऐसा कौन सा मटका है जिसमें पानी होता है? नारियल। यस, नारियल इज़ द राइट आंसर। एक और सवाल है आपसे। सवाल ये है कि एशिया के कौन से सब रीजन में पाकिस्तान आता है? पाकिस्तान एशिया में आता है ना, तो कौन से सब रीजन में पाकिस्तान आता है? सिडनी या पंजाब? सिडनी या पंजाब? साउथ एशिया। नॉर्थ पाकिस्तान? नॉर्थ पाकिस्तान? नहीं आइडिया। अच्छा, आप क्या शेयर करोगे? मैं एक अच्छी बात ये शेयर करना चाहती हूँ कि हम जितनी जल्दी लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं ना, हमें करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले आप खुद के लिए मजबूत बने, फिर किसी और के लिए हेल्प करें, तो फिर ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि जब आप खुद के लिए मजबूत नहीं होते, तो आप जब किसी की हेल्प करते हैं तो आप खुद के लिए कमज़ोर बन जाते हो। तो व्यूअर्स, इनके साथ अभी हम खेलने लगे हैं गेम शरेड्स। ये एक्ट करेंगी, ये गेस करेंगी, इनको गाना जो है वो बता दिया गया है। अब देखते हैं कि ये कितनी अच्छी फ्रेंड्स हैं, किस तरह से एक्ट करती हैं, पहचान पाती हैं या नहीं, गेस कर पाती हैं या नहीं। चलें। 4 वर्ड्स। पहला, मैं, तुम, हमारा, हम आपके हैं, आगे, फ्रेंड, दूसरा, खांसी, बुखार, तीसरा, हग, जप्फी, पीछे ही आगे, गले लगना, हाफ, गले लगना, लगे हैं, हम आपके गले लगे हैं, गले लगना, गले लगना, लग गे, क्या इतना लंबा, लेग को कैसे लंबा कर दूं? हार गई। अच्छा बताइए क्या था? देखो, मैंने तो पहला कहा था 13, उसके बाद होने लगे हैं। ये गेम बहुत बुरी तरीके से हार चुकी है। कोई बात नहीं जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसन। आपका? अरमिश। क्या करते हो? स्टडी करते हैं। पढ़ रहे हो आप? स्टडी। इसके अलावा? इसके अलावा टिकटॉक वीडियोस बनाता हूँ। टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं जी। कितने फॉलोअर्स हैं आप? मेरे 7 लाख। मेरे 150 के। ठीक है जी, यानी कि अभी इन्होंने तो स्टार्ट किया, लेकिन चलें, क्या वजह टिकटॉक पे इतनी जल्दी फॉलोअर्स आ जाते हैं बनस्बत दूसरे प्लेटफॉर्म्स? इतनी जल्दी तो नहीं, साल लगा मुझे। साल काफ़ी है। हाँ जी। आप मुझे बताओ कि ज़मीन के अंदर के मेल्टेड रॉक को क्या कहते हैं? ये बताए। पता, मुझे पता था आपको नहीं पता होगा ये। चलें जी, खैर आपसे एक पहेली पूछ लेते हैं। आप मुझे ये बताओ कि दरख्त पर लटका ऐसा कौन सा मटका है जिस पर पानी होता है? दरख्त पर ऐसा मटका, नारियल। ठीक आंसर किया है। व्यूअर्स, इनके साथ गेम शरेड्स खेलने लगे हैं। ये एक्ट करेंगे, गेस करेंगे, देखते हैं जीत पाते हैं या नहीं। लेट्स स्टार्ट। क्या? नहीं समझ आई। मैं लड़की। ओके।
एक लड़की। अच्छा हार गई। आप बताओ कौन सा गाना था? वो लड़की है कहाँ। ये गाना है। ये गाना है। और हाँ जी, और ये टिकटॉक पे बहुत फेमस है। किस तरह के टिकटॉकर्स हैं आप? आपको ये नहीं पता कि टिकटॉक पे क्या इन है आजकल। ओके जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बात करके आपसे अच्छा लगा। सो व्यूअर्स, आज हम सिग्नेचर रेस्टोरेंट में हैं। यकीनन आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे, तो फिर कहीं मत जाइए क्योंकि मैं हाजिर होने वाली हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वे मैथों तेरा मन परया बदल गया सारा है तू मैनू छड़ जाना गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा वो मुस्काना तेरा वो शर्माना तेरा दिसंबर का समा वो भीगी भीगी सर्दियाँ। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपका प्रोग्राम हम और आप में मैं खुशामदीद कहूँगी। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सिग्नेचर रेस्टोरेंट में लोग एंजॉय कर रहे हैं। यकीनन आप लोग घर बैठे यहाँ के एम्बियंस को एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ होंगे, आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे खाने पकवान हैं, जगह है, खूबसूरती है, रात का समा है। तो आइए लोगों की तरफ चलते हैं, उनके साथ गपशप लगाते हैं। का रंग, चेहरों का रंग, हाथों का रंग, मेलों का रंग, ठेलों का रंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? आप मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आपका नाम? माय नेम इज़ साउल। साउल, आप मुझे ये बताओ कि जो नया साल है, नए साल के हवाले से आपकी क्या तैयारी है और ये साल आपका कैसा गुजरा, और नए साल में कैसी आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए? ये साल तो मेरा बहुत अच्छा गुजरा। लाइक मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया एंड दिस इज़ रियली गुड। और उसके बाद अब न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि उसको एक्सटेंड करना है। ठीक है, इसको एक्सटेंड करना है। मुझे ये बता दो कि किसी के बारे में लोग बुरा कहते हैं, बुरा कहना चाहिए क्योंकि अगर आपके बारे में कोई बुरा कहेगा तो आपको ऑफ कोर्स बुरा लगेगा। तो ऐसे बात करनी चाहिए किसी के बारे में कि वो तो ऐसा है, ये ऐसा है? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया कि आप किसी के बारे में बुरा कहें। ऑब्वियसली हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो रिलीजन भी यही बताता है कि आप हमेशा जो हैं वो दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। अगर कोई आपको बुरा भी कहता है तो आप उसके बारे में अच्छा सोचें ताकि वो आपके बारे में दोबारा अच्छा सोचे। बड़ी अच्छी बात की है साउल आपने। आपसे मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ। सवाल ये है कि ज़मीन के अंदर के मेल्टेड पॉइंट को क्या कहते हैं? मेल्टेड रॉक को, मेल्टेड पॉइंट को नहीं, मेल्टेड रॉक को क्या कहते हैं? आई थिंक लावा निकलता है। मैंने पढ़ा था ये। तो सोचो। मैग्मा। क्लैपिंग करो खुद के लिए। चलो अच्छा साउल, आप मुझे ये बता दो कि आप क्या शेयर करोगे? मैं एक अच्छी बात शेयर करना चाहूँगा एज अ न्यू ईयर के हवाले से भी, और दूसरा फिर मैं आपको एक सॉन्ग भी सुनाऊँगा। मैं दो चीज़ें शेयर करूँगा। एक तो मैं सॉन्ग शेयर करूँगा, दूसरा मैं एक न्यू ईयर के हवाले से बात करूँगा कि एक अच्छी बात शेयर करना चाहूँगा कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें और उनकी खिदमत करें, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। और जिस तरह वो हमें जितनी मुश्किलात से हमें बड़ा करते हैं और पालते हैं, वो अब जाके हमें फ़ील होता है कि वो उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी वो इस तरह की हिडन कुर्बानियाँ होती हैं जो वो हमसे शेयर नहीं करते, बट एट द एज सम पॉइंट आपको जाके रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, और फिर जब वो नहीं रहते तो फिर उनकी बहुत ज़्यादा कदर होती है। तो मेरा यूथ से यही पैगाम है कि आप उनके रिस्पेक्ट दें जब तक वो हयात हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को लंबा करे और आपके सर पे हमेशा साया उनका रहे। और दूसरा मैं गाना सुनाना चाहूँगा जो कि मोस्टली मैं अभी भी गाड़ी में सुनता हुआ आ रहा था। तो ये मोह के धागे मेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह ना लागे
किस तरह गिर रहा ये समझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों से गुजरे। ठीक है जी साहुल, बहुत अच्छा गाया आपने। आपसे बात करके अच्छा लगा है। आपने जो मैसेज दिया है पेरेंट्स के हवाले से कि जब तक वो ज़िंदा हैं, जब तक वो हयात हैं, आपके सर पे सलामत हैं, आपको उनकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप से बड़ी हस्ती कोई भी नहीं है इस दुनिया में। कोई ऐसा नहीं है जो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है आपके पेरेंट्स के अलावा। सब मतलब ही होते हैं आपके माँ बाप। एटलीस्ट सेल्फिश कभी नहीं हो सकते, मतलब ही कभी नहीं हो सकते, मीन नहीं होते। ये एक रिश्ता ऐसा जो मीन नहीं होता। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूवर्स, अभी जिस रेस्टोरेंट सिग्नेचर रेस्टोरेंट में मैं खड़ी हूँ, यहाँ के जो शेफ़ हैं और जो मैनेजर हैं वो खड़े हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? लुकमान। आपका? मोहम्मद बिलाल। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप लोग मुझे ये बताइए कि कैसा है इस रेस्टोरेंट का खाना, लोगों का रिव्यू कैसा होता है, आपकी स्पेशलिटी क्या है? माशाल्लाह जी, हम लोगों का खाना बहुत अच्छा है और बारबेक्यू हम लोगों का सबसे बेहतर होता है। और पिछले 3 साल से हम लोग बुफ़े को स्टार्ट किया हुआ है जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल पूछ लेती हूँ। ज़मीन के अंदर के मेल्टेड रॉक को क्या कहते हैं? जी मैम, मुझे नहीं पता। नहीं पता? क्या शेयर करेंगे आप? कुछ भी नहीं। कोई अच्छी बात? आप लोग आएँ, न्यू ईयर पे आएँ, हम लोगों के पास खाना शाना खाएँ। मेरे पास तो ये वाली अच्छी बात है। गाना गाओगे? जी गाना तो गा लेंगे, क्यों नहीं। वे मैथों तेरा मन परया बदल गया सारा, है तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा ए यारा, गल गल ते शक करदैं एतबार जरा भी नहीं, हुण तेरियां अखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं, वे मैनू तू जुत्ती थल्ले रख दै, हाय जानी लोकां अगे बनना बेचारा, है तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा ए यारा। बहुत शुक्रिया जी, बात करके अच्छा लगा आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम आतिफ़ रफ़ीक। आतिफ़ क्या करते हो आप? मैं बिज़नेस करता हूँ। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान बिज़नेस। बिज़नेस ही है, बिज़नेस। ओके, कैसे चल रहा है आपका काम? अल्हम्दुलिल्लाह। न्यू ईयर, नए साल के हवाले से बात कर लेते हैं कि आपका ये साल कैसा गुजरा। इस साल के हवाले से मज़ीद प्लान्स क्या हैं आपके आने वाले साल के? बहुत अच्छा गुजरा है और बहुत अच्छी बातें भी सुनने को मिली लोगों से, बहुत अच्छे सबक मिले हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, और उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों का ये साल अच्छा गुजरे और खुशियों भरा गुजरे। ठीक है, आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ। ज़मीन के अंदर के मेल्टेड रॉक को क्या कहते हैं? ज़मीन के अंदर एक मेल्टेड रॉक होती है ना, उसे क्या कहते हैं? आई डोंट। नहीं पता। दरख्त पर लटका ऐसा कौन सा मटका है जिसमें पानी होता है? नारियल आई थिंक। नारियल इज़ द राइट आंसर। क्या शेयर करोगे? मैं अपने सब सुनने वाले देखने वालों को नए साल की खुशी में एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनाना ये चाहूँगा। लीजिए, माइक पकड़िए, सॉन्ग सुनाइए। थैंक यू। वो बीते दिन याद हैं, वो पल छिन याद हैं, गुजारे तेरे संग जो, लगा के तुझे अंग जो, वो मुस्काना तेरा, वो शर्माना तेरा, दिसंबर का समा, वो भीगी भीगी सर्दियाँ, वो मौसम प्यार का न जाने कहाँ खो गया, बस यादें बाकी।
आपने एक और गाना सुना दीजिए। हो 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 आ हो 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 तू ही वो हंसी है, तू ही वो हंसी है जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है। तू ही वो हंसी है, हाय तू ही वो हंसी है। रुखे रोशन पे जुल्फे बिखराए हुए जैसे चंदा पे बादल हो छाए हुए। मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा, हो मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा। ऐसी ही किसी मूरत की मेरे मंदिर में कमी है। तू ही वो हंसी है, हाय तू ही वो हंसी है। ला 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 ला। थैंक यू। बहुत अच्छा गाना गाया आपने, बात करके अच्छा लगा है। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा लेती हूँ। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम बोल के दिखाएं। आइसक्रीम यू स्क्रीम आइसक्रीम यू स्क्रीम we all scream for ice cream. 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 Ice cream you scream we all scream for ice cream. ice cream you scream we all scream for ice cream. बोलते जाएं नहीं होगा। ट्राई करें। ice cream you scream we all scream for creams. ice cream for ice cream. ये देखें आइसक्रीम है, you scream, ठीक है। We all scream for ice cream. ice cream you scream we all scream for ice cream. ice cream you scream we all scream ice cream. ice cream you scream we all scream for ice cream. ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। व्यूवर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। インスタ映え的にニコを使えとおばあちゃんが言っていたと競争で一になりたいのならば隣に足かけて कभी इत्तेफाक हुआ कि आपने खाना पकाया हो? नहीं कभी भी नहीं? नहीं कभी कभी भी नहीं? हर चीज़ में ठान लिए कि ना ही करनी है। अब मैं कहूँगी गाना गाओगे, आप कहोगे नहीं? नहीं शायरी करोगे? नहीं वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूवर्स, अभी कुछ लोगों के पास चलते हैं, उनसे भी हम एक टंग ट्विस्टर करवाते हैं, जो कि मैं आपको बता देती हूँ क्या है। वो है आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइए। का रंग चेहरों का रंग हाथों का रंग मेलों का रंग ठेलों का रंग। व्यूवर्स, यहाँ पर एक जापानीज़ फैमिली भी मौजूद है सिग्नेचर रेस्टोरेंट में, और इनका काफ़ी दिल है बात करने का। देखते हैं कि क्या बात करते हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्हें लाहौर कैसा लगा, पाकिस्तान कैसा लगा। ये इनके बाबा हैं, इनको तो उर्दू आती है, लेकिन इन दो बच्चों को, इनकी बेटी हैं, ये इनका बेटे हैं, इनको बिल्कुल भी उर्दू नहीं आती है, इनको शायद थोड़ी सी आती है। तो अभी इनसे हम पूछते हैं, इनके बाबा से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर उनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इलियास भट्ट। कैसे इत्तेफाक हुआ कि आप यहाँ के हैं और आपके जो बच्चे हैं वो जापान में ही पैदा हुए पले भरे? कभी यहाँ पे आप नहीं लेके आए? हाँ, असल में ये स्टूडेंट हैं, बहुत कम मौका मिलता है आने का। जब छुट्टियाँ हो तो फिर ही बच्चों को लाया जाता है, तो इस वजह से साल में एक बार या 2 साल में एक बार वो बच्चों की क्लासों की वजह से थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पता है? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन नाम। आपका नाम? सिबगा। अच्छा, इन्हें नाम बताना आता है, सलाम करना आता है, इसके अलावा कुछ आता है? इनको थोड़ी थोड़ी आती है, बोल लेते हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन ये कि प्रॉपर नहीं बोल सकते ये। प्रॉपर नहीं बोल सकते। मुझे आप बताइए कि इनसे पूछिए कि इन्हें पाकिस्तान कैसा लगा है और लाहौर आके कैसा फील हो रहा है। आज यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में ये लोग आए हैं। 파키스탄 다ったら あとまたはラホールだったらもうどうですか。それから内容が何のためにこのレストランの方に来ましたです。パキスタンは人間関係もすごい良くて、みんな喋りやすいし安い国だなと思います。レストランも雰囲気もすごい良かったし、ご飯も美味しくてとても楽しかったです。 अरे कितनी प्यारी लगी है, जो भी बोला है बहुत प्यारा बोला है। अच्छा बताइए क्या इन्होंने कहा है? इसने बोला है जी मैं बहुत पसंद करती हूँ पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी जितने वो ह्यूमन बीइंग हैं उनको भी बड़े प्यार करने वाले हैं। और मैंने इसका ये सुना था कि ये इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा, हम स्पेशल आज खाना खाने के लिए आए हैं, और लाहौर का भी हमारा विज़िट करने का दिल कर रहा था, तो हमें बहुत पसंद आया लाहौर भी। आप कोई गाना सुनाएंगे उर्दू में? नहीं, मुझे तो नहीं आता, ये बच्चे अलबत्ता जापानीज में गाना सुनाएंगे। ठीक है, आप इन्हें कहिए। ये वो शीज कर इनके और भी बच्चे हैं, इधर आइए, इधर आइए, ये गाना सुनाएंगे। सामने आओ, सामने। ये भी बच्चे इनके हैं, ये अभी गाना सुनाएंगे। ठीक है, चले सुनाएं। せーのインスタ映え的にニコを使えとおばあちゃんが言っていたと競争で一になりたいのならば隣に足かけてチャオのでも来てアロンアルファ寝るとき白目向くのそう田中のいびきがマグニチュード12揺れすぎたじゃがいもみたいな顔してるの मुझे आप ये बताइए, इनसे ज़रा पूछिए कि ये जब जापान से इधर लाहौर आए हैं, पाकिस्तान आए हैं, तो इन्हें यहाँ लाहौर के एक मशहूर और मरूफ न्यूज़ चैनल सिटी 42 पर आने का मौका मिला, तो कैसा फील करें, बात करने का मौका? まずがラホールに来たらラホールのチャンネルがシティ42番それの方がインタビューがされしましたから、それだったら希望とか気持ちがどうですかのことがどうですかबता दोどうですかबहुत अच्छा लगा है इसको उर्दू आती है जी बहुत अच्छा लगा। ये पहली दफ़ा इस तरह के इंटरव्यू का मौका मिला है, ये आए लाहौर आए हुए तो ये ठीक है जी। कह रहे हैं पहली दफ़ा लाहौर आके इस तरह से बात करने का मौका मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया जी, आप सबसे बात करके भी अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उज़मा इलियास। आपको कितनी आती है उर्दू? मुझे तो उर्दू ज़्यादा आती है, जापानीज़ कम आती है। ये कैसे? एक्चुअली शी इज पाकिस्तानी। आप पाकिस्तानी हो? जी, हम पाकिस्तानी। लुक लाइक जापानीज। Her face looks like Japanese. ओके, आप मुझे ये बताइए कि आपके बच्चे टोटली जो है उर्दू बिल्कुल नहीं समझते, आप लोग आपस में तो उर्दू में बात करते होंगे, उन लोगों को नहीं इतनी आती, तो कभी इस गैप को आप फील करती हैं? ज़ाहिर फील तो करती हूँ, लेकिन बच्चे जब जो है ना वो मम्मा पापा की थोड़ी सी बुराइयाँ करती हैं ना, तो उस वक्त समझ आ जाती है। फिर उनको डांटती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, फिर बड़े जो है ना वंडरफुल, मम्मा आपको समझ आ गई है। बिल्कुल ही उन्हें मतलब कि वो जापान के हैं, आप यहाँ की हैं, तो आप उन्हें क्या सिखाती हैं, मतलब पाकिस्तान के बारे में आप उन्हें क्या बताती हैं? पाकिस्तान के बारे में ज़्यादातर जो है ना मैंने वो इस्लामियात और सोशल स्टडी की बुक्स लेकर गई हूँ, तो उसी से जो है ना वो उनको ये सारी चीज़ें सिखा। आपको जापानीज़ लैंग्वेज सीखने में मसला आया, क्योंकि आप तो उर्दू ही बोलती थी ना पहले? उसकी जो है ना वो राइटिंग और लर्निंग वो तो काफ़ी हद तक आती है, लेकिन स्पीकिंग लेवल जो है ना वो बच्चों जैसा नहीं है। ठीक है, कोई गाना सुनाएंगी आप? गाना तो मैंने आज तक गाया ही नहीं। दिल पाकिस्तान वाला वो बच्चों का था। कहना चाह रहा था, ये जो आपने इससे वो पूछा है, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है पाकिस्तान में,
जो भी पाकिस्तान का 14 अगस्त का इवेंट आता है, ये हमेशा VIP बच्चे होते हैं। ये इंग्लिश भी बड़ी अच्छी बोलते हैं, उर्दू का चलो थोड़ा सा नहीं आता, जैपनीज़ जो है ना वेल स्पीकिंग बच्चे हैं ये। तो एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी ये स्पेशली इनवाइटेड होते हैं। कोई भी पाकिस्तान का जो इवेंट होता है उसमें ये बच्चे डेफिनेटली स्पीच करते हैं, लेकिन स्पीच हम इनको नेट से डाउनलोड करके देते हैं, याद करके ये स्पीच करते हैं। दूसरा एजुकेशन का हमारी कोशिश तो ये है कि बच्चों को उर्दू पढ़ाया जाए। ये बच्चे उर्दू ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ रहे हैं, टीचर के साथ उर्दू में बात करते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इनको। लेकिन कुरान पाक मुकम्मल इन्होंने कर लिया, अब ये दूसरी बार कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है बाकी फर्दर 1-2 साल में अच्छी उर्दू कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शर्जील। शर्जील, क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ। आप मुझे बताओ कि हमें किसी के बारे में बुरा कहना चाहिए, किसी को लेके कमेंट करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप इस तरह करते हो? मैं नहीं करता। अभी तो आप यही कहोगे कि आप नहीं करते, लेकिन आप करते होगे। नहीं नहीं, मैं आप बिल्कुल नहीं ऐसे करते? नहीं। कभी इत्तेफाक हुआ कि आपने खाना पकाया हो? नहीं। कभी भी नहीं? नहीं, कभी नहीं। कभी भी नहीं? हर चीज़ में ठान लिए कि ना ही करनी है। अब मैं कहूँगी गाना गाओगे, आप कहोगे नहीं? नहीं। शायरी करोगे? नहीं। आप यहाँ क्या करने आए हो? मैं खाना खाने के लिए आया था। खाना खाने का शौक है बहुत ज़्यादा। कौन सी चीज़ें पसंद है? चाइनीज़ फूड पसंद है। चाइनीज़ फूड। चाइनीज़ में सबसे बेस्ट? मंचूरियन। कौन सी 10 चाइनीज़ डिशेस के नाम बताओ। 10 तो नहीं पता मुझे, 2-3 ही पता है। कौन सी? चाउमीन है, मंचूरियन है, चिली ड्राई चिकन है। चलो आप मुझे ये बता दो कि आजकल जो अभी हम टिकटॉकर्स वगैरह से बात कर रहे थे, आप टिकटॉक पसंद करते हो? जी मैं करता हूँ, बनाता भी हूँ। कितने फॉलोअर्स हैं आप? मेरे थोड़े हैं। कितने? 2000 हैं। 2000 हैं। तो आप भी सोचते होगे कि मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स क्यों नहीं है? वो ऐसा क्या करते हैं जो मैं नहीं करता है? टाइम देते हैं, हम जॉब वगैरह करनी होती है और भी काम होते हैं। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताओ कि दरख्त पर लटका ऐसा कौन सा मटका है जिसमें पानी होता है? नारियल। नारियल इज़ द राइट आंसर। पाकिस्तान एशिया के कौन से सब रीजन में पाकिस्तान कहाँ आता है? दो चॉइसेस दे दें। चॉइसेस दे दें दो। चलो, साउथ एशिया, नॉर्थ एशिया? साउथ एशिया। पक्का? सोच लें। साउथ एशिया। तुक्के लगाए जा रहे हो। अच्छा, कोई अच्छी बात शेयर कर दो। अच्छी बात यही कि अच्छे काम करने चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं करना चाहिए। जो आप जितने में आप हैं उतने में रहना चाहिए, जितना आपको मालिक ने दिया उतने में खुश रहें। किसी को देख के ये ना करें कि उसके पास ज़्यादा है। आजकल तो बस यही ट्रेंड चल रहा है ना कि आप एक दूसरे को देख के आप चाहते हो उसके पास बहुत कुछ है, हमारे पास नहीं है, और आप कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो। नहीं, जो सब्र करता है एक वक्त आएगा कि सबके पास आएगा, तो स्ट्रगल करनी चाहिए, मेहनत करें, सब कुछ मिलेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। प्रोग्राम में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे वो ये थे कि पाकिस्तान एशिया के सब रीजन्स में कहाँ पर आता है? पाकिस्तान आता है साउथ एशिया में। ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही कॉमन सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था कि ज़मीन के अंदर की मेल्टेड रॉक को क्या कहते हैं? किसी को नहीं आया तो समझ में आ सकता है, ये है मैग्मा। मैग्मा कहते हैं, लेकिन पता होना चाहिए। और दरख्त पर लटका ऐसा कौन सा मटका है जिसमें पानी होता है? वो है नारियल। इसका तकरीबन सभी ने आंसर किया। तो ये सवालात के जवाब थे। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़िबा मलिक को इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।